Hello everyone, this is Dr. Jyoti Acharya, Department of Business Administration. Today we will discuss about competence of the parties to contract. पक्षकारों की अनुबंध करने की क्षमता आज का हमारा अध्ययन का विषय है। देखिए पिछले जब हमने लेक्चर में जो अध्ययन किया था उसमें हमने अनुबंध के वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षण, अनुबंध किसे कहते हैं और ठहराव किसे कहते हैं, इसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। अब देखिए जब अनुबंध का निर्माण होता है तो इसमें दो पक्षकार होते हैं। आप फर्स्ट जो वैधानिक आवश्यकता है वो यही है कि दो पक्षकारों का होना अनिवार्य है। अब वो दो पक्षकार होते कौन हैं और क्या उनके अनुबंध करने की क्षमता है या नहीं है, इसके बारे में हम आज डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक मीनिंग बता देना चाहूंगी कि अनुबंध करने की क्षमता से आशय क्या होता है। तो भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 11 के अनुसार प्रत्येक ऐसा व्यक्ति अनुबंध करने के सक्षम है जो संबंधित राजनियम के अनुसार वयस्क आयु तथा स्वस्थ मस्तिष्क का है और जो उस पर लागू होने वाले राजनियम के अंतर्गत अनुबंध करने के अयोग्य घोषित नहीं कर दिया गया है। इसे ध्यान से समझें और इस डेफिनेशन को लर्न कर लें, याद कर लें। ये ध्यान से समझने लायक बात क्या है? कुल मिला के इस डेफिनेशन से क्या मीनिंग निकलता है कि अनुबंध करने में सक्षम व्यक्ति कौन है? जो प्रचलित कानून के अनुसार वयस्क हो, जो कानून चल रहा है उसके अनुसार वयस्क हो और जो स्वस्थ मस्तिष्क के हो तथा जो किसी अन्य राजनियम द्वारा अनुबंध करने के अयोग्य घोषित न हो। ये तीनों ही पक्षकार क्या कहलाते हैं? ये तीनों ही पक्षकार अनुबंध करने की क्या रखते हैं? क्षमता रखते हैं। और कौन कौन व्यक्ति अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखते हैं? पर्सन्स नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु आर, सबसे पहला जो अवयस्क है या माइनर है, जो अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति है और जो किसी विधि या कानून द्वारा अयोग्य घोषित किया गया हो। तो ये हमारी डेफिनेशन से क्या सार निकलता है? कौन कौन पक्षकार अनुबंध कर सकते हैं? वयस्क व्यक्ति अनुबंध कर सकता है, स्वस्थ मस्तिष्क का अनुबंध कर सकता है और जो किसी अन्य राजनियम द्वारा अनुबंध करने के अयोग्य घोषित ना किया गया हो, ये तीनों ही पक्षकार क्या कर सकते हैं? अनुबंध कर सकते हैं। अब जो अनुबंध नहीं कर सकते हैं वो कौन कौन से पक्षकार हैं? अवयस्क है, अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति हैं तथा जो किसी विधि या कानून द्वारा अयोग्य घोषित किए गए हैं वो क्या है? अक्षम व्यक्ति है, मतलब कि अनुबंध करने में सक्षम व्यक्ति नहीं है। देखिए इस चीज में एक चीज स्पष्ट कर दी गई कि व्यक्ति कौन होता है। जब हम पढ़ते हैं अधिनियम में तो व्यक्ति जो होता है, व्यक्ति जो है भारतीय अनुबंध अधिनियम में हमने इसमें जो व्यक्ति को शामिल किया है, जो स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति हो या जो योग्य पक्षकार व्यक्तियों के बारे में हमने अध्ययन किया है। तो एक स्पष्टीकरण कर देना चाहूंगी, मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगी कि धारा 11 में जो व्यक्ति शब्द प्रयोग किया है ना, वो प्राकृतिक वो विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति दोनों को सम्मिलित किया जाता है। विधान द्वारा कृत्रिम व्यक्ति कौन कौन होते हैं? देखिए प्राकृतिक व्यक्ति तो जो ह्यूमन बींग्स हैं वो तो है ही हैं, लेकिन विधान द्वारा कृत्रिम व्यक्ति कौन होते हैं? कंपनियां, निगम, पंजीकृत समितियां आदि भी अनुबंध करने की क्षमता रखते हैं यदि इनको इनके संविधान में अधिकृत किया गया है ना। जैसे कंपनी है तो कंपनी अधिनियम में कृत्रिम व्यक्ति लागू कहलाती है, कंपनी जो है कृत्रिम व्यक्ति कहलाती है, इसको परिभाषित भी किया गया है कंपनी अधिनियम में। तो इस तरह स्पष्ट होता है कि ये व्यक्ति भी क्या कर सकते हैं? अनुबंध कर सकते हैं। कौन कौन? कंपनियां हैं, निगम है, पंजीकृत समितियां हैं आदि कृत्रिम व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं। अब देखिए कि हम अवयस्क होता कौन है? जो अक्षम व्यक्ति होते हैं, जो अनुबंध नहीं कर सकते हैं, तो किस किस को हम माने कि कौन अनुबंध नहीं कर सकता है? तो सबसे पहले हम लेते हैं अवयस्क की परिभाषा। अवयस्क होता कौन है? भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 की धारा 3 के अनुसार प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो 18 वर्ष की उम्र पूरी कर लेता है वयस्क है, किंतु प्रत्येक अवयस्क जिसके शरीर अथवा संपत्ति या दोनों के लिए अदालत ने संरक्षित
नियुक्ति की है और प्रत्येक ऐसा अवयस्क जिसकी संपत्ति कोर्ट ऑफ वार्ड के संरक्षण में है तो 21 वर्ष की उम्र पूरी करने पर ही वह वयस्क बनता है। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि नॉर्मली तो हम मानते हैं कि जो व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो वो वयस्क कहलाता है, लेकिन जब ऐसा अवयस्क जिसका शरीर अथवा संपत्ति या दोनों ही अदालत के संरक्षण दोनों ही के लिए अदालत ने संरक्षक की नियुक्ति की है और प्रत्येक ऐसा अवयस्क जिसकी संपत्ति कोर्ट ऑफ वार्ड के संरक्षण में है तो वह 21 वर्ष की उम्र पूरी करने पर ही वयस्क माना जाता है। देखिए, वयस्क व्यक्ति अवयस्क जो है अनुबंध तो नहीं कर सकता है, लेकिन उसको कुछ संरक्षण प्राप्त है। इसीलिए इन संरक्षण को प्राप्त होने की वजह से ही ये कहा जाता है कि अवयस्कता अनुबंध करने के लिए अयोग्यता तो है, परंतु अवयस्क के लिए यह आवश्यक सुरक्षा भी है। Minority is an incompetency for entering into contract but a necessary security for the minor. माइनर के लिए यह एक क्या है, सुरक्षा भी मानी जाती है, क्योंकि अवयस्कता निश्चित रूप से अनुबंध करने के लिए अयोग्यता है जिसका उद्देश्य उसे सुरक्षा प्रदान करना व उसके हितों की रक्षा करना है। कुछ मामलों में उसे अनुबंध करने के लिए सक्षम घोषित किया है, बशर्ते वे अनुबंध उसके हित में लाभ के लिए किए गए हों, जैसे सभी साझेदारों की सहमति से फर्म के लाभों मतलब केवल लाभों में अवयस्क को साझेदार बनाना। इसलिए जहां जहां राजनियम उसे अनुबंध करने की अनुमति देता है वहां उसके संरक्षण की व्यवस्था भी कर देता है। इसीलिए इसके संबंध में सालमंड ने कहा है कि राजनियम अवयस्क की रक्षा करता है तथा उसके अधिकारों एवं संपत्तियों की रक्षा करता है, वैधानिक कार्यवाही में उसकी त्रुटियां क्षमा करता है व वैधानिक मामलों की पैरवी में उनकी सहायता करता है। तो इसके लिए जो वैधानिक प्रावधान है, हम इसके बारे में अवयस्कता के संबंध में अवयस्क के लिए वैधानिक प्रावधान जो है उसके अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। थैंक यू।